हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। तो जो बच्चे एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज के अखबार में बहुत सारी खबरें आई हैं। तो धीरे धीरे करके हम सारी की सारी खबरों को पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें आपको भर्तियों से संबंधित बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जानते हैं कि करके सारी की सारी खबरें क्या हैं। सबसे पहले आता है आपका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। 1090 ने सरकारी नौकरी न होने के बदले क्लेम किए थे अंक। ठीक है, तो ये इसमें बता रखा है कि 1090 बच्चों ने घर में सरकारी नौकरी न होने के बाद अंक लिए थे। लेकिन उनका मामला क्या था कि उनके घर में सरकारी नौकरियां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि हमारे घर में नौकरी नहीं है और वो सर्टिफिकेट लगा दिया। इस प्रकार 1090 बच्चे ऐसे पकड़े गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है पूरी पूरी बात जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं नॉर्मलाइजेशन फार्मूला सही, महिला सिपाही का परिणाम नहीं बदलेगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब तक लग रहा था कि जो फीमेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा, लेकिन कल चेयरमैन साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है बिल्कुल सही है, और इसके बाद जो महिला सिपाही का परिणाम है वो नहीं बदलेगा आपका। इसमें लिख रखा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला बिल्कुल सही है, इसलिए महिला परिणाम सिपाही का परिणाम नहीं बदलेगा। उन्होंने बताया कि जिस तरह से आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की है उसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता ने लिखित में सही करार दे दिया है। तो ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला था ये आपका कहाँ से लिया गया था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से लिया गया था, और उसने अब लिखित में यह कह दिया है कि जो ये फार्मूला है आपका बिल्कुल सही है, और इसके बाद आपका जो महिला सिपाही का परिणाम था वो नहीं बदला जाएगा। अध्यक्ष ने बताया कि महिला सिपाही का पद का रिजल्ट घोषित है, उसे की संस्तुति अभी की जानी है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि पुरुष सिपाही पद की लिखित परीक्षा की नॉर्मलाइजेशन तय हो गई है, तो उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों ने पेपर होने के बाद कुछ सुझाव दिए थे, उन सुझावों पर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने एक बार और चर्चा करनी है। तो ये जो पुरुष सिपाहियों की भर्ती है उनमें जो परिणाम घोषित होना है उसके बारे में चेयरमैन साहब ने कहा है कि जो फार्मूला है आपका इसका एक बार हम फिर से चर्चा करेंगे कोलकाता की इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ। तो उसके बाद देखेंगे कि जो आपका फार्मूला सही है या गलत है, और भी बच्चों ने सुझाव दिए थे उसके आधार पर फिर बाद में रिजल्ट अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। इसमें आगे लिख रखा है कि लिखित परीक्षा के परसेंटाइल आधार पर उम्मीदवारों को भर्ती की अगली प्रक्रिया में शामिल किया गया है। फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से चर्चा के बाद उसे भी फाइनल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा, ये लिख रखा आपका। नेक्स्ट आता है आपका सब इंस्पेक्टर की सूची पुलिस को भेजी जल्द होगी ज्वाइनिंग। इसमें बता रखा है कि सब इंस्पेक्टर की जो एसआई की भर्ती थी वो सारी की सारा काम आपका हो चुका है। चेयरमैन साहब ने बताया कि इसकी सूची पुलिस को भेज दी गई है। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो हमने उनकी सूची पुलिस विभाग को भेज दी है, और जल्द ही इसकी आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। ये सब बातें इसमें लिख रखी हैं। ठीक है, 72 महिला सिपाही उम्मीदवारों ने फिर झूठ बोल दिया। इसमें बता रखा है कि जिनके घर में नौकरी नहीं थी या और भी अन्य कुछ मामले थे जो कि चल रहे थे, उसमें बताया चेयरमैन साहब ने कि 72 महिला सिपाही उम्मीदवार ने परिवार में सदस्य नौकरी पर हैं, मगर उन्होंने 27 से 31 जनवरी, ये जनवरी गलत लिख रखा है यहाँ पे, जनवरी तो अभी आई भी नहीं है, तो ये लास्ट महीने की बात थी। तो इसमें बता रखा है कि आपका जो था इस डेट के दौरान आप उनको मौका दिया था कि अगर उनके पास से गलती हो गई है तो अपना जो भी उसमें वेबसाइट पे जाकर अपना चेंज करवा सकती हैं कि हमारे घर में नौकरी है और गलती से भर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी 72 महिला पुलिस सिपाहियों ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, इसमें ये सब बातें बता रखी हैं। साथ ही अन्य प्रकार की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अध्यक्ष ने बताया कि पुरुष सब इंस्पेक्टर एसआई में भी 41 और महिला सब इंस्पेक्टर में 9 उम्मीदवारों के परिवारों में सरकारी नौकरी थी, मगर उन्होंने नंबर क्लेम किए थे। ठीक है, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है आपका हरियाणा सरकार के 41,000 पदों पर सीईटी के बाद एचएसएससी करेगा भर्ती। जैसा कि हमने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें चेयरमैन साहब ने साफ कह दिया है कि आपकी जो ग्राम सचिव पटवारी या अन्य और भी भर्तियां थी उनमें जो पेपर होना था वो कैंसिल हो गया था, और अब जो वो पेपर होगा वो सीईटी के बाद ही होगा। ठीक है, तो एक सीईटी का एग्जाम लिया जाएगा, उसके बेस पर ही आगे की भर्तियां होंगी। ठीक है, इसमें ये सब बातें बता रखी हैं। तो कुल पद कितने बताए गए हैं इसमें 41,000। तो इसमें जानते हैं कि ग्रुप सी के 22,000
और ग्रुप डी के 9,000 पद अभी विज्ञापित नहीं हुए थे। इसमें ये सब बातें बता रखी हैं कि 22,000 तो ग्रुप सी के और 9,000 ग्रुप डी के तो पद विज्ञापित हुए भी नहीं थे, यानी कि उनकी एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं दी थी। वो तो ये सारी की सारी भर्तियां अब कब होंगी, आपकी सीईटी के बाद होंगी। सीईटी शायद एचएससी ही ले ले। तो इसमें खबर मिली है कि अभी कुछ पक्का है, कंफर्म है नहीं। पहले तो बोल रहे थे कि एनटीए आपका सीईटी का एग्ज़ाम लेंगी, लेकिन सुनने में आया कि एनटीए के पास और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो इसलिए एचएसएससी आयोग सोच रहा है कि जो भी है आपका एग्ज़ाम होना है वो सारे के सारा आप एचएसएससी ही ले ले। ठीक है, तो इस पर अभी विचार चल रहा है। ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। क्लर्क वेटिंग के 358 रिक्त पदों की सूची पहुंची। तो इसमें बताया है कि भोपाल सिंह खत्री ने कि मंगलवार को बताया कि 11 जनवरी तक आयोग के पास क्लर्क के 358 रिक्त पदों की सूची पहुंच गई। तो जो ये क्लर्क की जो वेटिंग लिस्ट लगनी है, इसमें पहले भी न्यूज़ में आई थी कि इसमें विभागों ने अपने अपने विभागों से मतलब बोला था कि भाई आप लिस्ट बना कर दें कि हमें इतने क्लर्कों की ज़रूरत है, लेकिन वो उस टाइम पर वो लिस्ट पहुंचाई नहीं गई थी। तो इसके बाद कल बताया है कि 358 रिक्त पदों की सूची पहुंची है। तो ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के पदों की चयन सूची जारी होगी। तो इसमें भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि अभी जो पुलिस की पीएमटी चल रही है वो चलेगी 22 जनवरी तक, उसके बाद परिणाम घोषित शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले बताया है कि किसका परिणाम घोषित होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लगभग 3500 पदों की चयन सूची जारी होगी। उसके बाद आईटीआई की पदों की सूची जारी होगी आपकी 3200 पदों पर जो है, और इसी के बीच में या उसके पहले या बाद में समय निकालकर पुरुष सिपाही का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है आपका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की मुस्तैदी से पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया में 102 नकली उम्मीदवार पकड़े गए। इसमें बताया गया है कि किसी ने एग्जाम में जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें अपनी जगह किसी और को बैठा दिया, या फिर बोला गया कि कई इसमें बोल रखा है कि कई तो फिजिकल देने भी कोई दूसरा उम्मीदवार आया हुआ था उसकी जगह पे। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने बताया है कि 102 नकली उम्मीदवारों को पकड़ लिया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि पुलिस भोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि पुलिस में इस तरह भर्ती होने वालों की कैसी मानसिकता है। इसमें ये बताया गया है कि भोपाल सिंह खत्री बोल रहे हैं कि अगर जब ये भर्ती से पहले ही किसी और को बैठाकर घपलाबाजी करना चाहते हैं, भर्ती में भर्ती होना चाहते हैं, तो इसमें भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि बाद में आगे चलकर ये क्या करेंगे, देश में भ्रष्टाचार ही फैलाएंगे, प्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाएंगे। ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो यूं पकड़े आयोग की मुस्तैदी से नकली असली उम्मीदवार। तो किसी की इसमें बताया गया किसी की फोटो मैच नहीं हुई, किसी की अंगूठे मैच नहीं हुई, तो इस प्रकार करके 102 उम्मीदवारों की पहचान हो गई है। ठीक है, तो ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। 5500 पदों की भर्ती होनी है। ठीक है, पुलिस की जो सिपाही की भर्ती है वो 5500 पदों की होनी है, उसमें ये सब पकड़े गए हैं। तो ये सारी की सारी खबरें आज के अखबार में आपकी आई थी। तो अब जो भी एग्ज़ाम होगा वो सीईटी के बाद ही होगा। तो आप सीईटी के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लें। उसके बाद ही जैसे हरियाणा में एचटेट और सेंटर में सीटेट होता है, उसके बाद टीचिंग लाइन में जाते हैं, उसी प्रकार ये सीईटी का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आप अन्य भर्तियों के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें थी आज जो कि आपको बतानी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर में रहें तथा अपने घर वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।